एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सोशियोलॉजी में भी पूछा जाता है और सीईटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप सभी मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि थर्ड ईयर की सीरीज़ चालू करिए, तो मैं अभी थर्ड ईयर की सीरीज़ पर ही वर्क कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी हम थर्ड ईयर का पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर की एग्ज़ाम जो है कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस गाइडेंस और काउंसलिंग में हमने लास्ट वीडियो में इनकी डेफिनेशंस देखी थी, स्टेप्स देखी थी काउंसलिंग की, गाइडेंस की, और पर्पस देखे थे गाइडेंस और काउंसलिंग के। अब हम जो है इनमें डिफरेंस देखेंगे। तो जो गाइडेंस है वो एक मतलब दी हुई एक दिशा होती है किसी को भी, कि वो अपने जीवन में जो है एक अच्छा वर्क कर सके। और काउंसलिंग जो है किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। रफली हम ये देखें तो ठीक है। अब सबसे फर्स्ट देखते हैं, मैंने इसे 3 इसमें लिखा है, जैसे कि हम प्रीवियस ये लिखते थे कि फर्स्ट इसमें मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा है, देन सेकंड इसमें गाइडेंस लिखा है, और फिर थर्ड इसमें काउंसलिंग लिखा है। मतलब 3 कॉलम बना के जो है मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, वो है मीनिंग, कि गाइडेंस और काउंसलिंग का मीनिंग क्या है। दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। तो फर्स्ट है गाइडेंस। गाइडेंस का मीनिंग है हेल्प और एडवाइस गिव टू सॉल्व द जनरल प्रॉब्लम्स। मतलब गाइडेंस का जो मीनिंग है वो ये होता है कि किसी को वो हेल्प प्रोवाइड करना, एडवाइस देना किसी भी जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे दिक्कत आ रही है कि मैं मैथ्स लूँ या बायो लूँ, तो हम उसे कहेंगे कि तुम्हें जो पसंद है, यानी कि जिसमें तुम ज़्यादा एक्टिव हो, तुम्हारा माइंड जिस पे ज़्यादा वर्क करता है, तुम वो सब्जेक्ट लो। तो ये एक टाइप से एडवाइस हो गई, और ये एक टाइप से उसकी हेल्प हो गई, तो ये गाइडेंस कहलाता है। और जबकि काउंसलिंग अगर हम देखें, तो काउंसलिंग इज़ अ डीपर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो काउंसलिंग जो है एक डीपर यानी कि गहरी प्रोसेस है, जिसमें कि लोगों को समझा जाता है, उनकी प्रॉब्लम को समझ के एनालाइज किया जाता है, और पर्सन की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग हो गई। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं नेचर। तो गाइडेंस का नेचर कैसा है, मोर जनरल और ब्रॉड। इसका नेचर जो है जनरल होता है और ब्रॉड होता है। और काउंसलिंग कैसी होती है, पर्सनल होती है। मतलब ये लोगों के बीच में पर्सनल रहती है, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं की जाती है। और इसके सेशंस होते हैं। सेशंस में क्या होता है, काउंसलर और जो क्लाइंट है वो मिलते हैं और स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे डिस्कस करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अब फोकस देखते हैं। गाइडेंस का फोकस काय पे होता है, फोकस ऑन गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन। जो गाइडेंस है उसका फोकस होता है कि वो किसी को इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे हम देखें कि काउंसलिंग काय पे फोकस करती है, तो काउंसलिंग जो है इमोशनल सपोर्ट देने पे फोकस करती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करती है। जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को इमोशनल सपोर्ट देता है और उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम डील्स विथ एजुकेशनल, करियर और सोशल इश्यूज। मतलब जो गाइडेंस है वो एजुकेशनल, कैरियर या फिर सोशल इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए इनके मैटर्स को यूज़ किया जाता है। और गाइडेंस काउंसलिंग क्यों यूज़ किया जाता है, डील विथ इमोशनल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल इशू। तो जो काउंसलिंग है वो किसी के इमोशनल, पर्सनल और या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है, मोस्टली वन वे। मतलब जो गाइडेंस है वो वन वे में होता है। जिसको प्रॉब्लम होती है उसे दूसरा पर्सन जो है एक टाइप की एडवाइस दे देता है और उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और काउंसलिंग में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। जो क्लाइंट है वो भी काउंसलर से अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, और जो काउंसलर है वो भी अपने तरफ से जो है सॉल्यूशन क्लाइंट को बताता है। मतलब इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब इसके बाद हु गिव इट, मतलब गाइडेंस को कौन देता है,
टीचर दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, कैरियर गाइड्स दे सकते हैं, या फिर अदर कोई भी पर्सन जो है गाइडेंस दे सकता है। लेकिन काउंसलिंग जो है एक ट्रेन्ड पर्सन दे सकता है, जिसे काउंसलर कहते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट दे सकता है, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिली हुई होती है कि कैसे आपको सामने वाले क्लाइंट को समझना है, कैसे उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद में उसका सलूशन निकाल के उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट को पता होता है। तो इसीलिए काउंसलिंग कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति ही कर सकता है, जबकि गाइडेंस तो हर कोई दे सकता है। मतलब सही गाइडेंस, जैसे कि टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, या फिर कैरियर गाइड्स हो गए, ये सारे लोग जो है गाइडेंस दे सकते हैं। अब इसका एम क्या होता है गाइडेंस का? टू हेल्प इन चूजिंग राइट पाथ। मतलब गाइडेंस का जो एम है वो किसी भी व्यक्ति को एक सही राह चुनने के लिए दिया जाता है। और काउंसलिंग क्यों दी जाती है? टू हेल्प इन अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब किसी भी पर्सन को जो है वो खुद को समझने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है काउंसलिंग दी जाती है। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है? गाइडेंस जो है ओकेशनल हो सकता है, मतलब टाइम टाइम पर लोगों को नीड होती है इसकी। और जो काउंसलिंग होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, इसके रेगुलर सेशन भी किसी किसी को नीडेड होते हैं। वैसे तो गाइडेंस भी जो है लाइफ टाइम चाहिए होता है, टाइम टाइम पर, और काउंसलिंग भी टाइम पर चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी होती है गाइडेंस की? हमेशा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम किसी को कहें कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैथ्स और बायो, तो हम उस चीज़ में कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं कि आपको बायो ही पसंद है या मैथ्स ही पसंद है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और प्राइवेट होती है। मतलब इससे जो है पॉजिटिव इफेक्ट पेशेंट पर। ओके, तो हमने देखिए गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंस थे। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया हो, क्योंकि काफ़ी मैंने इजी वे में लिखे थे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।